नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बालाजी ज्ञान, जहां मिलती है खेती से जुड़ी हुई एकदम पक्की और सही जानकारी। भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल की सबसे ज़रूरी उस समय की जब बालियां निकल रही होती है। जी हाँ भाइयों, यही वो स्टेज है जो तय करती है कि आपकी पैदावार सामान्य होगी या फिर बम्पर पैदावार आपकी जाएगी। अगर इस समय पर आपने दो काम सही कर लिए तो समझ लो 20 से 25% तक पैदावार बढ़ सकती है। अगर आपने इस समय पर लापरवाही कर दी तो मान कर चलिए किसान भाइयों कि 2 से लेकर 3 क्विंटल प्रति एकड़ तक आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूल कर भी कोई भी गलती नहीं करनी है। तो अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी गलती है जो आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है और बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहली गलती क्या होती है किसान भाइयों, इस समय पर सिंचाई न करना। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि अब तो फसल बड़ी हो गई है, पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके उल्टी है। किसान भाइयों, जब गेहूं में बालियां निकलती है तो उसी समय दाने का भविष्य तय होता है। अगर खेत में नमी की कमी हो गई तो बालियां छोटी रह जाएगी, दाना पतला हो जाएगा और दाना हल्का बनेगा, और इसके कारण आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस स्टेज पर आपको एक हल्की सी सिंचाई अवश्य ही कर देनी है। पानी ज़्यादा खेत में आपको भरना नहीं है, बस पानी चलता फिरता ही देना है। किसान भाइयों, इतनी पानी देना है कि आराम से आपके खेत में नमी पहुंच जाए। मतलब पानी आपको ज़्यादा भरना नहीं है, बस पानी लगाओ और एकदम अगले क्यारे में काट दो, ऐसे आपको पानी देना है। अब बात करते हैं कि पानी क्यों ज़रूरी है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा इस समय पर गेहूं में दूध की मात्रा बनी रहती है। यदि नमी नहीं होगी तो दूध की मात्रा कम होगी, और यदि दूध की मात्रा ही कम होगी तो दाने का जो मोटाव है, दाना की मोटाई है, दाने का वजन है, वह अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इस समय पर हल्की सिंचाई अवश्य ही करनी है। अब बात करते हैं दूसरी जरूरी काम की। किसान भाइयों, यह इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय पर गेहूं को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। कई किसान भाई इस समय पर यूरिया डाल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इस अवस्था में आपको जो फसल है उसमें बिल्कुल भी यूरिया नहीं देना है। आपकी जो फसल है इस समय पर आपकी फसल को फास्फोरस और पोटास और थोड़े से बोरोन की आवश्यकता होती है। यदि इन तीनों की कमी रह गई तो आपकी बालियां तो निकलेगी, लेकिन जो दाना है वह पूरा नहीं भरेगा। कई बार बालियां आधी रह जाती है, और कई किसान भाइयों आपने देखा होगा कई बार गेहूं का जो दाना है वह पूरा मोटा पिचक जाता है और काला पड़ जाता है। तो यही कारण है कि उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसका किसान भाइयों आसान सा उपाय है। आपको प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको डोज बताऊंगा। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 किलोग्राम NPK 05234 लेना है, और साथ में ही आपको लेना है 100 ग्राम बोरोन। किसान भाइयों, ध्यान रखिए कि बोरोन की मात्रा 100 ग्राम से बिल्कुल भी ज़्यादा ना ले। 200 से 250 ग्राम डालने की गलती मत कर देना, वरना फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको 100 ग्राम बोरोन और 1 किलो NPK 05234 को लेना है। इन दोनों को 120 से लेकर 140 लीटर पानी के साथ अच्छे से घोल बना लेना है, या और सुबह या फिर शाम के समय में आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है। आप खुद देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके खेत की जो फसल है उस पर असर दिखना शुरू हो जाएगा, और बालियां धीरे धीरे लंबी होने लगेगी। दाना की जो आकार है, जो दाने का दूध की मात्रा है उसमें बढ़ने लगेगी, और दाना आपका बिल्कुल ही स्वस्थ हरा भरा होकर के चलेगा। किसान भाइयों, साथ ही पौधे का जो तना है वह भी मजबूत होगा। तेज हवाएं या फिर तेज आंधी चलती है तो उसके कारण भी आपके जो पौधे की गिरने की संभावना है वह कम हो जाएगी। तो इसका जो फ़ायदा है आपको सीधा अपनी फसल पे मात्र 4 से 5 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, याद रखिएगा, गेहूं में बालियां निकलते समय इन दो कामों को आपको अवश्य ही करना है। एक तो ये कि हल्की सिंचाई करनी है, और सिंचाई के 4 से 5 दिन बाद आपको अपने खेत में एक स्प्रे जरूर लगाना है, NPK 05234 और 100 ग्राम बोरोन। किसान भाइयों, यदि आप इन दोनों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपनी फसल को लेकर के चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी गेहूं की फसल से बहुत ही अच्छी पैदावार ले पाएंगे। किसान भाइयों, इस समय आपको यूरिया बिल्कुल भी नहीं देना है। भूल कर भी आप इस समय पर यूरिया ना दें, क्योंकि यदि ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे
तो आपकी फसल कमज़ोर रह जाएगी। उसमें बिल्कुल भी यूरिया ना दे, तेज़ आंधी तूफान में नीचे गिर सकती है, जिससे आपको फ़ायदा के जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए केवल जो आपको खाद बताया गया है उसी का इस्तेमाल करें और सिंचाई अवश्य करें। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही खेती से जुड़ी हुई पक्की जानकारी के लिए हमारे चैनल बालाजी ज्ञान पर बने रहिए। और जय जवान जय किसान। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।